मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम पर इस वक्त लाखों भक्तों की भीड़ मौजूद है। पिछले 5 दिन में 7 लाख से ज्यादा भक्त बागेश्वर धाम पहुंच चुके हैं और यह सिलसिला लगातार जारी है। आज बागेश्वर धाम में बहुत बड़ा आयोजन होने वाला है। बाबा बागेश्वर 125 गरीब कन्याओं का विवाह करने वाले हैं। ये वही आयोजन है जिसे बेस बनाकर बाबा बागेश्वर ने इतने बड़े महायज्ञ का आयोजन किया। आज शिवरात्रि भी है और शनिवार भी। शनिवार को बागेश्वर धाम पर भक्तों की पेशी का दिन भी होता है। ऐसे में ट्रेन, बस, हर तरफ से श्रद्धालु किसी भी तरह से बागेश्वर धाम पहुंच रहे हैं और बाबा लगातार सनातन, हिंदू और हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। बागेश्वर धाम पर कैसे लग गया है आस्था का सबसे बड़ा महाकुंभ, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। हमारा ताकत, हमारा बल तो आप ही लोग हो, आपके ही बल पर हम बोलते हैं। आपको चाहे जो नजर आता हो, हमें तो आप सब में ही अपने गुरु जी और बालाजी नजर आते। खूब कृपा बनी रहे, सब भक्ति करना। जहां तक आपकी नजर जाएगी केवल और केवल जन सैलाब ही जन सैलाब दिखाई देगा। पैदल चलते भक्त नजर आएंगे। रोड किनारे लगी गाड़ियां दिखाई देंगी। भक्तों से पटी सड़कें नजर आएंगी। जय श्री राम और जय बागेश्वर धाम के नारे सुनाई देंगे। आप जिससे भी बात करेंगे वो बस बाबा और सिर्फ बाबा का गुणगान करेगा, सनातन की बात करेगा और हिंदू राष्ट्र के लिए बाबा के साथ बुलंद आवाज करेगा। जब मुस्लिमों के लिए वक्फ बोर्ड हो सकता है तो सनातनियों के लिए सनातन बोर्ड क्यों नहीं हो सकता? 2024 में पता चलेगा उनको रामचरितमानस पे उंगली उठाने का नतीजा क्या होता है। हिंदुओं के राजा है हम, हिंदुओं के राजा है बाबा बागेश्वर। बाबा बागेश्वर हिंदुओं के राजा है। भारत देश की बात करते हैं, सनातन धर्म की बात करते हैं और हिंदू की बात करते हैं, इसलिए वो हिंदुओं के राजा हैं, भारत के राजा हैं। हिंदुओं का राजा कौन? हिंदुओं का राजा कौन? बाबा ने भक्तों को हिंदू राष्ट्र की ऐसी घुट्टी पिलाई है जिसका तोड़ किसी के पास नहीं है। हर सनातनी इस वक्त बाबा का दीवाना हुआ बैठा है। बाबा जो कह रहे हैं, बाबा जो कर रहे हैं और बाबा जो करने के लिए कह रहे हैं, भक्त ठीक वैसा ही कर रहे हैं। बाबा ने भक्तों को दीक्षा दिलाने का वादा किया था, सन्यासी बाबा का शिष्य बनाने का वादा किया था। इसीलिए लाखों भक्तों का रेला पीली थौलिया, नारियल और सुपारी लेकर बागेश्वर धाम पहुंचे। कहां से भक्त आए, कितनी ट्रेनों को चेन पुलिंग कर रोका गया, सब दिखाएंगे। लेकिन पहले बाबा का दीक्षा दरबार देखिए, जिसमें एक दो नहीं बल्कि हजारों की तादाद में बाबा ने मंच पर बैठे बैठे भक्तों को दीक्षा दिला दी। पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा या स्मृत पुंडरीकाक्षाभ्यान्तरः शुचि। ओम पुंडरीकाक्षा पुनातु, ओम पुंडरीकाक्षा पुनातु, ओम पुंडरीकाक्षा पुनातु। अब दोनों हाथ जोड़कर ओम गम गुरुवे नमः, ओम गम गुरुवे नमः, ओम गम गुरुवे नमः। गुरु जी को प्रणाम कर लो, बालाजी को प्रणाम कर लो। ओम हम हनुमते नमः, ओम हम हनुमते नमः, ओम हम हनुमते नमः। एकदम मन शांत कर लो बिना शोर मचाए। जो हल्दी चावल आप लाए हैं, हल्दी का टीका लगाओ। पीले वस्त्र को अपने सिर पर ढक लीजिए।
तौलिया को आप लोग सब ऐसे रखेंगे। मनोजवम मारुतितुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। लालोदेह लालीलसे अरुधरि लाल लंगूर वज्रदेह दानो दलन जय 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 कपीश जय 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 कपीश। श्री हनुमान जी महाराज की। आज से आप श्री बागेश्वर बालाजी के साधक हो गए हैं और हमें अपने गुरुदेव पर भरोसा है कि आपका आत्म कल्याण भी होगा, भजन में मन भी लगेगा और श्री हनुमान जी के प्रति आपकी भक्ति दृढ़ भी होगी। ऐसा भरोसा हमारा पूर्ण निश्चित होगा, इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। बाबा और बाबा के भक्त दोनों में गजब का कॉन्फिडेंस दिखा। बाबा ने जो बोला भक्तों ने वही किया। दीक्षा भी ली, शपथ भी ली, संकल्प भी लिया और जीवन भर बाबा से जुड़ने का वचन भी दिया। तुम भी बहुत नंबर 1 के बदमाश हो। हर 15 दिन में तुम अपना भगवान बदल देते, हर 15 दिन में तुम अपना गुरु बदल देते, हर 15 दिन में तुम अपना धाम बदल देते। तुम नंबर 1 के बदमाश हो, इसीलिए हर जगह तुम धक्के खाते रहते हो। 2 बातें हमारी आज मान लो। आज के बाद या तो तुम हनुमान जी को मानना छोड़ दो अथवा आज के बाद हनुमान जी पर सब कुछ छोड़ दो। आज के बाद या तो तुम गुरु जी को मानना छोड़ दो या आज के बाद गुरु जी के ऊपर सब कुछ छोड़ दो। हम तुम्हें दावे के साथ उस गद्दी की शपथ खाकर कहते हैं जहां 3 पीढ़ियों से दरबार लग रहा, हमारे दादा गुरु सन्यासी बाबा और तीसरी पीढ़ी में 11 साल से आगे को लगो जो कबाड़ी बैठो कहाओ। हम उस गद्दी की शपथ खाकर कहते हैं मेरे पागलो, जब जब तुम्हारी जिंदगी में विपत्ति आएगी, संकट आएगा, हमारे बागेश्वर बालाजी संकट मोचन बनकर सेना बचाने आ जाएगी। आज के बाद प्रतिदिन तिलक लगाएगा। कौन कौन प्रत्येक समस्या का समाधान पाना चाहता है? कौन कौन जीवन भर के लिए बालाजी का होना चाहता है? जोश में या होश में? जोश में या होश में? जोश में या होश में? एक दिन के लिए कि जीवन भर के लिए? आज भर के लिए या हमेशा के लिए? पक्का बालाजी के दरबार में बोल रहे हो? पक्का पक्का पक्का? सनातन धर्म में गुरु का स्थान भगवान से ऊपर होता है। गुरु का कहा शिष्य के लिए पत्थर की लकीर होता है। बाबा ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं। बाबा को भी पता है कि जिस संकल्प को लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं उसके लिए अपार जन समर्थन चाहिए और समर्थन भी ऐसा कि समर्थक किसी कीमत पर पीछे ना हटे। इसीलिए बाबा सनातन की नई ब्रिगेड खड़ी कर रहे हैं। जब लाखों करोड़ों लोग हिंदू राष्ट्र के प्रण के साथ ईश्वर से प्रार्थना करेंगे तो हिंदू राष्ट्र बनेगा, ये कहना था बाबा बागेश्वर का इसी मंच से। और इसके बाद उस हिंदू राष्ट्र की कल्पना को लेकर उन्होंने लोगों से कहा उनको बकायदा दीक्षा दिलाई जाएगी, जिसके चलते दीक्षित होने के बाद वो बकायदा हिंदू राष्ट्र बनाने की संकल्पना को साकार करेंगे, आत्म कल्याण और जनता के कल्याण के लिए। यही वजह है कि पीछे आपको ये जो भारी विहंगम दृश्य दिखाई दे रहा है, तमाम लोगों ने सुनकर कि आज गुरुजी दीक्षा देने वाले हैं और संकल्प दिलाएंगे, ये तमाम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। ये हजारों की भीड़ देख रहे हैं आप, लाखों की भीड़ लेने
आए थे ये तमाम लोग, और हम अब बात भी करेंगे उन तमाम लोगों से। हाँ, आपने दीक्षा ली है? जी जी। जैसा दीक्षा ली है आज? नहीं नहीं, अच्छा, हम लोग संत लोग थे, मतलब लोगों ने 3 मंत्र दिया है हम लोगों को जपने के लिए। आज क्या लिया आपने? दीक्षा ली है? साधना की दीक्षा ली है, हनुमान जी की दीक्षा ली है। आज ली है? क्यों ली है? क्यों ली है? क्योंकि ये मेरी अर्जी थी। मैंने अर्जी लगाई थी कि मैं हनुमान जी की साधना करूं, लेकिन वो अर्जी स्वीकार नहीं हो पा रही थी। लेकिन बालाजी ने ऐसी कृपा करी कि मेरी अर्जी की वजह से सबका भला हो गया। अच्छा, आपने क्या अर्जी दी थी? मैंने अर्जी लगाई थी गुरुजी से, बालाजी से लगाई थी कि मेरा पर्चा बने ना बने, बस मेरे बालाजी की भक्ति प्रदान हो जाए, सन्यासी बाबा की भक्ति। आज संकल्प लिया? आज संकल्प, पीला कपड़ा लेके आए? आज पीला कपड़ा लेके आए थे। यहाँ दर्शन करने के लिए आए थे, दरबार में बैठने के लिए आए थे, बैठे हैं, मनोकामना पूरी हुई है। जय श्री राम, जय बागेश्वर बालाजी महाराज की जय। ये काय के लिए आए थे आप? ये हमारी हनुमान जी की और सन्यासी गुरु दीक्षा के लिए, साधना दीक्षा लिए। कहाँ से सुना था कि आज हो रहा है? हमने सुना था, हम 1.5 साल से जुड़े हुए हैं। हाँ। नहीं तो ये दीक्षा की बात कहाँ से सुनी थी? यूट्यूब से सुनी थी हमने। अच्छा, सन्यासी बाबा की, सन्यासी बाबा की, बालाजी सरकार की, बालाजी सरकार की जय। हिंदू राष्ट्र की जो आप कहे दृढ़ संकल्प के लिए। संकल्प क्या लिया आप? क्या बोला था संकल्प? साधक हिंदू राष्ट्र घोषित है जाए। ये संकल्प लिया है, मतलब दीक्षा के साथ ये संकल्प है। क्यों लिया है यही संकल्प? क्यों नहीं लिया? बताइए। बन जाए। अच्छा, बन जाएगा ऐसे? दीक्षा लिया। दीक्षा लेने का मतलब है भगवान से सीधा प्रसारण। हम भगवान से जुड़ना चाहते हैं, साक्षात बात करना चाहते हैं, वो हमारी समस्या समझे, हमारी समस्या समझे, हमारे दुखों का निवारण करे, इसलिए हमने दीक्षा लिया है। सतमार्ग में चले। हम सनातनी हैं। सनातनी है, सनातनी है। हम सनातनी हैं। जो अपने संस्कार से, अपनी संस्कृति से भूला भटका हुआ है, गुरुदेव ने उसे अपना सही रास्ता दिखाया कि क्या है तुम्हारा धर्म, क्या है तुम्हारी पूजा। बागेश्वर बालाजी महाराज की साधना की पूजा, सन्यासी बाबा की पूजा, इसलिए उन्होंने सबको दीक्षित किया है। हम सब आज तो कुछ भी दीक्षित नहीं हुए। आने वाले टाइम में करोड़ों भक्त, पूरा हिंदू समुदाय एक दिन दीक्षित होगा गुरुदेव के द्वारा। कोई धर्म पीला जो आज दीक्षा ली क्या? हाँ, क्यों ली? आस्था है, अपनी विश्वास है अपना, तो हमें गुरुजी पे पूरा विश्वास है। तो साधना ही होता है। हमारी जो युवा पीढ़ी है वो मार्ग से अपने भटक गई है, और दीक्षा लेने का एक ही उद्देश्य है कि हमें अपने सनातन धर्म से, हमें अपने कर्तव्य से, हमारी युवा पीढ़ी का क्या कर्तव्य है वो जुड़े। हमने नहीं, हमारे मित्र ने लिए, हम उनके द्वारा ही यहाँ आए हैं। अच्छा, कहाँ से सुना था कि ये दीक्षा देने वाले? ये हमारे मित्र हैं, ये हमसे पहले जुड़े हुए हैं, यहाँ साल भर से जुड़े हुए हैं। हमारा तीसरा राउंड है ये। हम पर्चा से मतलब नहीं रखते हैं, बस दर्शन से मतलब रखते हैं, गुरु से मतलब रखते हैं। इनके बताने की वजह से हमारे गाँव में काफी लोग इससे जुड़े हुए हैं। हमने दीक्षा लिया बस भगवान की सरगति के लिए। हम बस चाहते बोले थे हिंदू राष्ट्र भी हमारा है, हम हिंदू है, हिंदू राष्ट्र हमारा है, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। सनातनी हैं, हम ब्राह्मण हैं। बाबा की नई सनातनी ब्रिगेड की इस तस्वीर को देख लीजिए। कथा के लिए जो डोम लगाया गया वो भी छोटा पड़ गया। जितने लोग पंडाल के अंदर हैं उससे कहीं ज्यादा पंडाल के बाहर हैं। जहां जगह मिल रही है भक्त वहीं दिन रात डेरा जमाए बैठे हैं। भक्तों के इसी हुजूम ने बाबा के कॉन्फिडेंस को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। हिंदुस्तान ही हिंदू राष्ट्र नहीं होगा तो क्या बांग्लादेश होगा? इसलिए मेरे पागलों, हमारे जब तक तन में प्राण है, कई लोगों ने हमको समझाया कि आप मौन हो जाइए, विदेशी आक्रांताएं और बड़ी बड़ी मिशनरियां आपको खत्म कर देंगी। हमने कहा हम डरने वाले गीदड़ नहीं हैं। हमारे तन में जब तक प्राण रहेंगे
जब तक बालाजी की कृपा रहेगी हम सनातन के लिए कार्य मरते दम तक करते रहेंगे। और मेरे पागलों, अब तुम्हें गुनिया, तांत्रिक, ओझा, इनके चक्करों में आज के बाद पड़ने की आवश्यकता नहीं है। तुम बागेश्वर बालाजी और सन्यासी बाबा को पकड़ लो, तुम्हें हमारे पास भी आने की आवश्यकता नहीं है। हम तो एक माध्यम है जिनके बल पर हम बोल रहे, चमत्कार की बात कर रहे। आप उन बागेश्वर बालाजी को पकड़ लो, तुम्हें दुनिया में कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। बाबा के यही डायलॉग भक्तों को बागेश्वर धाम की तरफ आकर्षित कर रहे हैं। 5 दिन से बागेश्वर धाम पर यही नजारा है। दिल्ली हो या मुंबई, रास्ता सड़क का हो या ट्रेन का, चारों तरफ से लोग बागेश्वर धाम तक खिंचे चले आ रहे हैं। इस तरीके से ये पूरी ट्रेन में बजाते हुए आए हैं। बागेश्वर धाम सरकार कहे जाते हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, और आस्था और विश्वास का ये संगम रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, ऑटो स्टैंड, हर जगह दिखाई देगा। भक्तों का ये मेला पूरे छतरपुर जिले में, चाहे खजुराहो हो, नौगांव हो, हर जगह इस तरीके से भक्तों का मेला जुड़ा हुआ दिखाई देता है। कहाँ के लिए आए, कहाँ से आए आप लोग? दिल्ली से। काहे के लिए आए हैं? हम लोग बाबा से दर्शन करने के लिए आए बागेश्वर धाम में। अच्छा, हाँ आज वो सुना दीक्षा भी दे रहे हैं। हाँ सुना है? हाँ सुना है। दीक्षा के लिए आए हम लोग दीक्षा के लिए। हाँ उन्होंने कहा है पीला तौलिया चाहिए। माता जी तो पीले रंग की पहनी है साड़ी। हम लोग क्या क्या लिए हो? तौलिया लिए हैं, नारियल लिए, लौंग लिए हैं, चावल लिए हैं, हल्दी लिए हैं। 8 दिन बैठेंगे उधर, आराम करेंगे। अच्छा, दीक्षा लोगे? हाँ लेंगे ना। क्या होगा इससे? संकल्प भी लोगे दीक्षा के लिए? क्यों नहीं लेंगे? हाँ। तो क्यों नहीं लेंगे? भला होगा, भला हो रहा है, हमको अच्छा हो रहा है तो क्यों नहीं लेंगे? अच्छा, आपको माता नहीं जी, लेंगे? कहाँ से आए हो? हम तो यहीं से आए हैं, टीकमगढ़ जिला से। टीकमगढ़ जिला से। हाँ। तो ले हो संकल्प आज। हाँ और क्या, हम तो बहुत दिन पहले ले लिया संकल्प वहाँ का। जुड़ गए। जुड़ और गए। क्या, दीक्षा ले चुके हो? हमारी दीक्षा नहीं ली, हम तो हाजी लगा रहे हैं। बागेश्वर धाम के लिए ट्रेन से छतरपुर या खजुराहो तक जाना होता है, लेकिन बागेश्वर धाम का सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन दुरियागंज है। इस स्टेशन पर एक्सप्रेस ट्रेन का स्टॉपेज नहीं होता, लेकिन यहीं चेन पुलिंग होती है और 1-2 नहीं सैकड़ों श्रद्धालु धाम पर जाने के लिए उतरते हैं। हालांकि बाबा भी चेन पुलिंग के फेवर में नहीं है। कई बार वो मंच से अपील भी कर चुके हैं, लेकिन श्रद्धालु हैं कि मानने के लिए तैयार ही नहीं। हमने इसी रेलवे स्टेशन से आपको दिखाया था भीड़ किस तरीके से आ रही है। खैर वो रेलवे स्टेशन जो गोरखपुर से आ रही थी उसका स्टॉपेज था, लेकिन अभी चेन पुलिंग के बाद एक और ट्रेन रुकी और तमाम भीड़ फिर से देख सकते हैं आप। उसी तरीके से हर आने वाली ट्रेन की जो है चेन पुलिंग होती है और आपको लोग इस तरीके से बैठे हुए दिखाई देंगे। ऑटो से कुछ ब्रिज पार करके चलते हुए दिखाई देंगे। ये लोग आपको मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ और उनसे बातचीत भी करेंगे। सर कहाँ से आए आप? हम मुंबई से आए। मुंबई से बॉम्बे। आज काहे के लिए आए हैं आप? बाबा जी का दर्शन करने। कहाँ जा रहे हैं? हम ललितपुर जिला। ललितपुर से काय दीक्षा ले भी आएगा? दीक्षा ले आओ। हैं? स्वामी जी दीक्षा दे रहे हैं आज। कैसे मालूम? बोला था कल माइक से। कल बाइक से बोला था? हाँ जी। अच्छा, क्या दीक्षा में मालूम है क्या क्या वो चाहिए पड़ता है? तौलिया बोला है उन्होंने, तौलिया और सुपारी और नारियल। 2 चीजें बोले उन्हें, 4-5 चीजें बोली हैं। तो लेके आए हो कि नहीं आए हो? जा रहे हैं लेने, वही मिलेगा उतनी से ले होगा जी, वही मिल जाएगा, सब चीज वही मिलेगा। लोगे? हाँ, मतलब लाओगे क्यों? लेकिन अच्छा दीक्षा लेनी क्यों है? दीक्षा लेनी क्यों है? गुरु मंत्र क्यों लेना है? क्या है ऐसा उनमें धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री? महान आदमी है। क्यों महान? हिंदू राष्ट्र बनाना है हमको। हिंदू बनाना है और हिंदू राष्ट्र बनाना है। यहाँ धाम बहुत बढ़िया है, यहाँ शक्ति है बालाजी की। बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम आ कहाँ से रहे हो? हमारे मुंबई से। मुंबई से। अच्छा, क्या है आज ऐसा जो जिसके लिए आ रहे हैं? और अयोध्या से क्या है? आज दीक्षा है। अच्छा, आज दीक्षा दे रहे हैं। कैसे मालूम आपको दीक्षा दे रहे हैं? गुरुजी ने अनाउंसमेंट किया था। अच्छा, 16 तारीख सुन रहे हो? आज पर दीक्षा के लिए क्या क्या चाहिए मालूम है? हाँ, पीला टावल चाहिए, पीला चावल चाहिए
और उनका जो सामग्री है वो सब चाहिए, वो सब हम लोग के पास है। लेकिन आपको ये बताइए, आप दीक्षा लेना क्यों है? दीक्षा लेना इसलिए कि समझ लो कि अभी सनातन के ऊपर बहुत सारे बात चल रहे हैं और गुरुजी का कहना है कि एक जन से होने वाला नहीं है, तो अपने सनातन के धर्म के लिए आ रहे तो हो क्या? उनका हाथ बटाना बहुत जरूरी है आज के डेट में। इसके लिए हम लोग दीक्षा लेने जा रहा हूँ। बागेश्वर धाम पर जो मेला लगा है, बाबा बागेश्वर की प्रसिद्धि के बाद जो माहौल बना है, उससे किसी को फायदा हो ना हो, इलाके के टैक्सी वाले, बस वाले, प्रसाद वाले, होटल वाले सब फायदे में हैं। और अब जब बाबा के बुलावे पर लाखों श्रद्धालु धाम तक पहुंच रहे हैं, तो सबकी चांदी जरूर हो गई है। मेरे पीछे दिखाई दे रहा ये बस स्टैंड छतरपुर का है, जहां पर हर रोज टीकमगढ़, दमोह, नौगांव, राजनगर, खजुराहो के लिए भीड़ जाती है। लेकिन अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये तमाम जो भीड़ है, जो ऑटोज हैं, ये बागेश्वर धाम जाने वालों के लिए, उन्हें बुलाने के लिए चिल्ला रहे हैं, ये बागेश्वर धाम जाने के लिए। ये सारे ऑटो की जो लाइन लग रही है, माता जी कहाँ जा रही है? बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम काय के लाने जा रही है? सुरक्षा के लिए जा रहे हैं हम, तो बाबा पे को दुआ मांगबे। दुआ मांग। और आज वे दीक्षा भी दे रहे हैं। तो ले रहे हैं दीक्षा? हाँ। कल ले आई हो दीक्षा खिलाने? उनके लिया नारियल है और लाल कपड़ा है। लगभग 2 से 3 लाख जनता जा रही है यहाँ से। आ जाती है? हाँ, ऐसे ही है सारे ऑटोज में। हाँ, मतलब ऑटो बस सब में ऑटो और सवारी जा रही है पूरी बागेश्वर धाम। हाँ, अब सारी सवारी जितनी भी है, जितनी आती है, सारी बागेश्वर धाम जा रही है। हम लोग बागेश्वर धाम जा रहे हैं हम लोग सभी। आप सब ऑटो वाले? हाँ, मतलब ज्यादा कमाई भी हो रही है लोगों के लिए, अच्छी खासी प्रॉफिट होती है हम लोगों की, तो इसीलिए नारा लग रहा था कि ये तमाम जो लोग हैं, ये बागेश्वर धाम ले जाने के लिए जो, और ये और एक और ऑटो खड़ा है जो इंतजार में है। सर कहाँ जा रहे हैं? बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम जा रहे हैं। ये पूरी फैमिली कहाँ से आए हो आप? हम तो दिल्ली से आए हैं, दिल्ली से आए हैं। अच्छा, अलग अलग है। तो आज दीक्षा भी दे रहे हैं वो? हाँ, दे रहे हैं दीक्षा, मालूम है। उन्होंने पीले रुमाल में कहा था, आप तो पीला कपड़ा ही पहने हुए आज। नहीं, उन्होंने सब सारी सामग्री के साथ कहा था। अच्छा, सामग्री लेके आए। तस्वीरें देख सकते हैं, जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं, उन्होंने आह्वान किया था, वो आज दीक्षा देंगे और दीक्षा के लिए उन्होंने जरूरी सामान बताया था, पीला रुमाल, नारियल, हल्दी, चावल, और ये जो है वो पूरा लेके आए, बता दीक्षा लेंगे। बिल्कुल। और उन्होंने ये भी कहा था, दीक्षा अगर आप लेंगे तो आजीवन सन्यासी बाबा और बालाजी को मानना पड़ेगा। वो तो पहले से ही मानते हैं। पहले से ही मानते हैं। कहाँ से आए हो आप? दिल्ली से। दिल्ली से बागेश्वर धाम के लिए? हाँ जी। तो आज क्या दीक्षा लेंगे? हाँ जी। दीक्षा लेने आए? हाँ, लेंगे। अच्छा। दीक्षा लेंगे, शादी देखेंगे, शिवरात्रि का मौसम देखेंगे। अच्छा, तो दीक्षा के लिए तो वो भाई सब तो आए हैं जो पूरा सामान वगैरह लेके हम वहाँ से ले लेंगे सामान। अच्छा, वहाँ से ले लेंगे, पर लेके जाएंगे? लेके जाएंगे। कहाँ से आए हो? मैं नेपाल से आया हूँ। नेपाल से आए? नेपाल जनकपुर से, जानकी जी के नगरी से। जानकी जी से नगरी से बालाजी की नगरी तक आ गए? जी। तो आप दीक्षा लेके फिर उनके? जी, मैं तो मन से उनको गुरु मान लिया हूँ। अब रही विधि प्रक्रिया की बात, तो वहाँ जाकर के जो है जो करना पड़ेगा वो करेंगे, लेकिन मैं मन से बालाजी का स्वीकार कर लिया हूँ। अब हम लोग का अब क्या कहें, मतलब इससे पहले तो नेपाल हिंदू राष्ट्र ही थे, लेकिन संजोग बस राजनीतिक कारण वहाँ पर विश्व में एक हिंदू राष्ट्र, वो अब धर्मनिरपेक्ष हो गया। बाबा जी का मेन जो संकल्प है इंडिया में हिंदू राष्ट्र, तो हम लोग भी उससे आशा जग रहा है कि नेपाल में भी कहीं हिंदू राष्ट्र हो जाएगी, तो बालाजी से वो भी प्रार्थना करेंगे कि नेपाल भी हिंदू राष्ट्र हो जाए इंडिया के साथ साथ। अब मेरा मन का जो मुराद है वो भी पूरा कर दे बालाजी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।